हम लोग यहाँ पर पाई ग्राफ को पढ़ने वाले हैं, तो फिर समझते हैं जो पाई ग्राफ है उसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर पाई ग्राफ जो है इसका यहाँ पर हमारा एक टेबल दिया गया है, इसी के बेसिस पे यानी कि ये जो डाटा हम लोग को गिवन है इसके बेसिस पे हम लोग को पाई ग्राफ को ड्रॉ करना है। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉक दिया है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि 5 तरह के डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिखा है। सबसे पहले है बांकुड़ा 1, बांकुड़ा 2, छतना, सलतोरा और मेजिया का यहाँ पर हम लोग को डाटा दिया गया है। तो बांकुड़ा 1 का कल्टीवेटर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर गिवन है। फिर एग्रीकल्चर लेवल जो है वो गिवन है, हाउस होल्ड वर्कर गिवन है और अदर वर्कर गिवन है। उसी तरह से बांकुड़ा 2 का भी देखेंगे तो कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड वर्कर और अदर वर्कर हम लोग को गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग जब पाई डायग्राम को बनाएंगे या पाई ग्राफ को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले। तो ये हम लोग देख लिए कि ये हमारा यहाँ पर टेबल गिवन है, तो इसको देख के हम लोग को और एक ऐसा ही टेबल बनाना है और इस टेबल में हम लोगों को 3 और कॉलम्स और रो को ऐड करना होगा यहाँ पर। तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करने जा रही हूँ, इसी में बना दे रही हूँ, तो आप लोग समझ लेना। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन टेबल फॉर पाई ग्राफ, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कैलकुलेशन टेबल फॉर पाई ग्राफ। तो ये तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इसके साथ हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, टोटल वर्कर निकालना होगा। टोटल वर्कर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना भी हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है उसको सभी को हम लोग को ऐड करना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा हो गया कैलकुलेशन टेबल। तो इसमें हम लोग को क्या क्या करना है, तो इतना तो हमारा पहले से ही गिवन था, तो 3 और हम लोग को काम क्या करना है, टोटल वर्कर फाइंड करना है, फिर रेडियस बनाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई ग्राफ बना रहे हैं और पाई का मतलब एक सर्कल में रहेगा और हम लोग को ऐसे ऐसे इसका डिवीज़न करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका एक रेडियस लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए उसका रेडियस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है टोटल वर्कर डिवाइड बाई पाई, और ये अंडर रूट में रहेगा। अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देती हूँ, अंडर रूट टोटल वर्कर डिवाइड बाई पाई। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये है रेडियस का फॉर्मूला। और इसके बाद हम लोग को एक स्केल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल वर्कर को फाइंड करना है। टोटल वर्कर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड वर्कर और अदर वर्कर, ये जितना भी चारों डाटा हम लोग को गिवन है सबको हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेटर को लेंगे अपना, ये ऑन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांकुड़ा 1 का कल्टीवेटर कितना है, तो 7744, फिर प्लस करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर लेबर बांकुड़ा 1 का, तो 11751 हो गया। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे हाउस होल्ड वर्कर का, तो हाउस होल्ड वर्कर कितना है 2906, तो ये हो गया। फिर प्लस करेंगे हम लोग और देखेंगे 17926, तो ये हो गया हमारा अदर वर्कर का। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा डाटा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40327। तो ये हमारा डाटा आ रहा है किसका, बांकुड़ा 1 का। तो इसी तरह से हम लोग उसके बाद बांकुड़ा 2 का कैलकुलेट करेंगे। तो बांकुड़ा 2 का कल्टीवेटर पहले लिखेंगे 11288 प्लस 13578 प्लस 2718 प्लस, फिर क्या करना होगा हम लोगों को, 27103, सॉरी यहाँ गलत हो गया ना, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, 24941 है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये आ गया हमारा 52525। तो ये आ गया बांकुड़ा 2 का हमारा। तो इसी तरह से हम लोग छतना, सालतोरा और मेजिया का भी जितना कैलकुलेशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या गिवन है, अंडर रूट टोटल वर्कर डिवाइड बाई पाई, यानी कि ये जो अंडर रूट का वैल्यू है ये दोनों पे हम लोग का यहाँ पर आ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग को कैलकुलेटर में भी लेना होगा। टोटल वर्कर पे रूट है हमारा, तो वहाँ पर हम लोग लेंगे क्या है वैल्यू, 40327। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट कवर हो गया। अब हम लोग को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग डायरेक्ट पाई का वैल्यू अगर डालेंगे यहाँ पर तो ये गलत आएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर जो अंडर रूट आ रहा है ये तो दोनों पर गिवन है ना, इससे हम लोग फिर से रूट डालेंगे और पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 3.14 हम लोग का क्या आया ये, तो ये आ गया हमारा 113.32। तो ये आ गया हमारा रेडियस का वैल्यू यहाँ पर। उसी तरह से फिर हम लोग बांकुड़ा 2 का कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग डालेंगे रूट, फिर उसके बाद टोटल वर्कर का वैल्यू जो कि यहाँ पर गिवन है
5 फिर हम लोग डिवाइड का साइन देंगे और उसके बाद पाई है हमारा वैल्यू में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट का साइन देंगे पहले और फिर पाई का वैल्यू 3.14 डालेंगे। तो हमारा कितना आ गया, तो 129.33। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो रेडियस था उसी तरह से हम लोगों ने जो फॉर्मूला भी यूज़ किया, अंडर रूट टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पाई, उसी तरह से हम लोगों ने सभी जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं उसका सारा ही कैलकुलेशन हम लोग करके यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे कि यहाँ पर रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आया है। जैसे देखेंगे 113 आया है, तो 113 का अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा साइज का हो जाता है। हमारे पास तो उतना स्पेस गिवन भी नहीं है कि हम लोग इतना बड़ा साइज का जो रेडियस यहाँ पर दिया हुआ, सोच रहे हो रेडियस अगर 113 है तो डायमीटर तो इसका भी डबल हो जाएगा, तो हम लोग का बहुत बड़ा सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। और उतना हम लोग के पास जगह नहीं है, तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करके इसका एक स्केल लेना पड़ेगा, जिसके वजह से ये जो सर्कल यहाँ पर आ रहा है रेडियस में, तो इसका जो रेडियस हो वो कम आ जाए। जैसे हम लोग अगर इसको ऐसा सेट करना है कि जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के या मैक्सिमम हो तो 3 सेंटीमीटर का भी अंदर अट जाए, ऐसा करके तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो हम लोग अगर देखते हैं इसका स्केल अगर रखते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर टू अगर रखते हैं 1000 वर्कर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर टू 1000 वर्कर लेंगे, तो इसमें तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना और इधर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका स्केल आ जाएगा 1.13 आ जाएगा, यानी कि हमारा टोटल सर्कल जो बनेगा वो 2 सेंटीमीटर के अंदर बन जाएगा। तो ये मुझे लेना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या लेती हूँ, 1 सेंटीमीटर टू 50 वर्कर में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो 100 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर टू 50 वर्कर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर को लेंगे और हम लोग को क्या करना है, ये जो रेडियस यहाँ पर गिवन है 113.32, ये हमारे यहाँ पर रेडियस है, बाकुड़ा 1 का गिवन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 50 से। डिवाइड करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, 2.26 आ रहा है। तो ये आ गया हमारा रेडियस बाकुड़ा का। और अगर हम अब सर्कल बनाएंगे तो ये रेडियस लेके बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, बाकुड़ा 2 का कैलकुलेट करना है। तो बाकुड़ा 2 का कितना गिवन है, 129.33। तो ये हो गया हमारा बाकुड़ा 2 का। इसको भी डिवाइड कर देंगे हम लोग 50 से, तो यहाँ कितना आ गया, 2.58 आ गया, ठीक है। उसी तरह से फिर हम लोग अब छतना का निकालते हैं। तो छतना का रेडियस कितना है, 156.81 गिवन है, तो हो गया। और इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, तो कितना आ गया हमारा पास, वो 3.13। ये हो गया हमारा यहाँ पर छतना का रेडियस। तो उसी तरह से हम लोग बाकी को भी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप भी अपना चेक कर लेना। तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये स्केल बन के इधर रेडी हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कैलकुलेशन हमारा फुल कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो ये डाटा हम लोगों को गिवन था, इस डाटा पे हम लोग सबसे पहले टोटल वर्कर निकालेंगे। टोटल वर्कर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड वर्कर या फिर अदर वर्कर, जितना भी डाटा है इसको ऐड कर देंगे तो हमारा वर्कर निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये सभी तो वर्कर ही है ना, एग्रीकल्चर लेबर बोलो, कल्टीवेटर बोलो, तो ये सब तो वर्कर है। तो इस सब को ऐड कर देंगे हम लोग, तो टोटल वर्कर हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या गिवन है, रूट ओवर टोटल वर्कर डिवाइड बाई पाई। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ पर ये निकाल लेंगे इसका रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, तो जो ये हमारा वैल्यू गिवन है टोटल वर्कर का, इसके ऊपर पाई का वैल्यू पुट करके और अंडर रूट करके हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से हमारा सारा रेडियस यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा रेडियस है ये बहुत बड़ा साइज का आ रहा है, जैसे 113 का रेडियस आ रहा है, तो इसको हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक स्केल ले लिए हैं। तो स्केल हम लोग कितना लिए हैं देखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर टू 50 वर्कर लिए हैं। और ये 50 जो है इसको हम लोग सारे रेडियस से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा रेडियस यहाँ पर है, इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, जो आएगा वो हमारा रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा स्केल है ये भी हमारा कैलकुलेट होके आ गया है। इसके साथ हमारा जो कैलकुलेशन है पाई ग्राफ बनाने के लिए वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम लोग को और कैलकुलेशन करना है। देखो ये बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा गिवन है। अगर आपको छोटा डाटा दिया रहेगा तो फिर ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो उसी के हिसाब से अब हम लोग को देखना है। तो अब पाई ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे एक सर्कल लेना पड़ेगा। सर्कल का एक हमारा रेडियस होगा, तो रेडियस तो हमारा आ गया।
रेडियस आ जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी ये डिवीजन किया गया है कल्टीवेटर का, एग्रीकल्चर लेबर का, हाउस होल्ड वर्कर का, तो इसका जो हम लोग डिवीजन करेंगे, जो भी ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, जो भी इसका प्रपोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे, तो ये प्रपोर्शन तो हमको नहीं पता है कि ये कितना लेना है, तो इसके लिए हम लोग को एक अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए अब वहाँ देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो ये एंगल लेना है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना एंगल यहाँ पर आ रहा है, तो उस एंगल को हम लोग को यहाँ पर पुट करना होगा। तो वो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 360 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इंडिविजुअल मतलब हमारा कि जो भी हम लोग कल्टीवेटर निकाल रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबर निकाल रहे हैं, वो यहाँ पर उसका वैल्यू होगा। टोटल पॉपुलेशन जो हम लोग टोटल पॉपुलेशन का कॉलम बनाया है, और इंटू 360 क्यों करें, क्योंकि एक सर्कल का पूरा डिग्री जो होता है वो 360 होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाकुड़ा 1 का फाइंड करते हैं। तो बाकुड़ा 1 के लिए सबसे पहले हमारा कल्टीवेटर गिवन है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कल्टीवेटर हमारा कितना है, तो 7744 है। तो 7744 है हमारा पास यहाँ पर बाकुड़ा 1 का कैलकुलेशन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 7744 लिखा है, इंडिविजुअल डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 360। तो ये हमारा हो गया है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे हम लोग को यहाँ पर पुट करना है। तो इंडिविजुअल हम लोग देख लिए, कल्टीवेटर हमारा इतना गिवन था 7744। टोटल पॉपुलेशन हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल पॉपुलेशन आ रहा है, यानी कि टोटल वर्कर का, कि जो भी हम लोग ये सब कैलकुलेट करके ऐड करके निकाले थे, ये हमारा है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट किए हैं टोटल पॉपुलेशन का 40327 और इंटू 360 डिग्री कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग कैलकुलेटर लेंगे और इसको सॉल्व करना होगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे 7744 हम लोग करेंगे इंटू 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई 40327। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा कितना आ गया है, तो आ रहा है हमारा यहाँ पर वैल्यू कितना 69.13। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है 69.13 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये डिग्री में आ रहा है, तो डिग्री को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमारे पास एक मिनट वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कैलकुलेटर में, तो हम लोग उसको प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो गया है। तो देखेंगे 69 डिग्री 7 मिनट आ रहा है। तो 69 डिग्री और 7 मिनट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यानी कि ये कल्टीवेटर का जो है यहाँ पर सॉल्व होके आ गया। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर लेबर का भी निकालेंगे। तो एग्रीकल्चर लेबर का भी निकालने के लिए फॉर्मूला सेम है, इंडिविजुअल डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 360। तो हम लोग अब देखेंगे इंडिविजुअल डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 360। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग को ये प्लेस करना है। तो हम लोग अपना अगर जो डाटा दिया है हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे अब एग्रीकल्चर लेबर कितना गिवन है, तो 11751 गिवन है। और हमारा टोटल वर्कर जो है वो तो सेम ही रहेगा बाकुड़ा 1 का जो आया है, तो ये है 40327। तो ये आ गया हमारा किसका, बाकुड़ा 1 का एग्रीकल्चर लेबर का। तो उसी को हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं। तो इंडिविजुअल हमारा कितना था एग्रीकल्चर लेबर का, तो 11751 था। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग जो टोटल पॉपुलेशन गिवन है उससे इंटू 360। तो अब हम लोग अपना कैलकुलेटर वापस से लेते हैं। तो इसमें हम लोग इसको डालते हैं, कितना आया है, तो 11751 आ गया। इसको डिवाइड करना है हम लोग को इससे 40327 से, ठीक है, और इंटू करना है किससे, तो 360 से करेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखें कितना आ गया, 104.90 आया। तो 104.90 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब ये जो आया इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट कर देना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो डिग्री वाला हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ये डिग्री वाला है ना ऑप्शन, इसको प्रेस कर देंगे सिंपली। तो कितना ये डिग्री में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, 104 डिग्री 54 मिनट आ गया। तो वही मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया 104 डिग्री 54 मिनट। तो ये आ गया हमारा किसका, एग्रीकल्चर लेबर का यहाँ पर कैलकुलेशन डन हो गया। हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, हाउस होल्ड वर्कर का करना है, क्योंकि हम लोग के पास 4 चीज दिया हुआ है ना यहाँ पर। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, कल्टीवेटर दिया हुआ था, तो कल्टीवेटर का हम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया। फिर एग्रीकल्चर लेबर का करना था, तो वो भी हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग हाउस होल्ड वर्कर का करेंगे और इसके बाद अदर वर्कर का करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हाउस होल्ड वर्कर का यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो हाउस होल्ड वर्कर का कैलकुलेशन करने के लिए भी फॉर्मूला एकदम सेम है हमारा, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 360 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठाना है। तो हम लोग यहाँ पर डाटा देख लेंगे, हाउस होल्ड वर्कर जो हमारा है, तो उसमें हम लोग का कितना डाटा दिया हुआ है, 2906 दिया हुआ है, और टोटल वर्कर जो है वो तो सेम ही है 40327। तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये हो गया।
अब हम लोग को इसको सिंपली यहाँ पर प्लेस कर देना है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड वर्कर का हम लोग अभी डाटा देखें कितना आया था, 2906 आया था, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन हमारा इतना आया था, और इंटू 360 डिग्री हम लोग कर देंगे। तो ये आपको मैं करके दिखा देती हूँ कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। तो इंडिविजुअल हमारा कितना है, 2906, ठीक है, 2906 हम लोगों ने प्लेस कर दिया। इसको डिवाइड करना है हम लोग को 40327, ठीक है, इससे कर दिया, और इंटू 360 से इंटू कर दिया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 25.94 आ गया। तो ये हम लोग का भी आया है, तो यानी कि ये सही जा रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा ऑप्शन है, यानी कि कौन सा ऑप्शन, डिग्री और मिनट वाला, तो इसको प्लेस कर देना है। तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट होके आ जाएगा। कितना डिग्री आ रहा है, 25 डिग्री 56 मिनट। तो ये आ गया हमारा किसका, हाउस होल्ड वर्कर का। तो ये हो गया। उसी तरह से अब हम लोग को क्या करना है, इधर हम लोग को क्या करना है, अदर वर्कर का भी कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी फॉर्मूला हमारा सेम है, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 360 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला सेम है। यहाँ हम लोग अब देख लेंगे कि हमारा जो अदर वर्कर है इसका हम लोग का डाटा कितना गिवन है, तो 17926 गिवन है, और टोटल वर्कर हमारा कितना है, तो 40327 है टोटल वर्कर। तो यही डाटा को हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो देखेंगे इंडिविजुअल था हमारा 17926, तो यहाँ पर वही है, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 360। ये जब हम लोग करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 160.202 मतलब। अब हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कैलकुलेशन पे जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। 17926, तो 17926 हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 40327 से। तो 40327 हो गया हमारा, और इंटू कर देंगे हम लोग 360 से। तो देखेंगे हमारा 160.02 आ गया, तो यानी हम सही जा रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, डिग्री में। तो डिग्री वाला जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन हम लोगों को ये रहा, तो इसको हम लोग सिंपली प्रेस कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे ये कितना डिग्री आ गया, 160 डिग्री 1 मिनट। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही लिखा है, 160 डिग्री 1 मिनट। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर डन। तो हम लोग अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा जितना भी यहाँ पर दिया हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड किया, बाकुड़ा 1 का कल्टीवेटर फाइंड किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर लेबर फाइंड किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउस होल्ड वर्कर फाइंड किया, और फिर हम लोगों ने अदर वर्कर फाइंड किया। तो ये चारों जो हमारा ये डिवीज़न हो गया, ये हमारा यहाँ पर बन के रेडी हो गया। यानी कि कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड वर्कर, ये सब हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लिए, और ये सभी का डिग्री हम लोग को मिल गया है। यानी कि एक जो हमारा सर्कल रहेगा, ये सर्कल का रेडियस तो हम लोग को गिवन है, और हम लोग को डिवीज़न कितना करना है, यहाँ पर 69 डिवीज़न है, क्योंकि राउंड फिगर में हम लोग को लेना है। तो ये हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग 69 डिग्री पे यहाँ से यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया, तो यानी बाकुड़ा 1 हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बाकुड़ा 2, छतना, सलतोरा और मेजिया का भी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि बाकुड़ा 1 में कैसे निकालना है। यही सेम प्रोसेस हमारा बाकुड़ा 2, छतना, सलतोरा और मेजिया के लिए भी होगा। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। तो बाकी का कैलकुलेशन मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। तो ये आप लोग जस्ट फॉर्मूला लिख लो अपने कॉपी में, इसको याद कर लो, और इसी फॉर्मूला से हम लोग बाकुड़ा 2, सलतोरा, मेजिया ये सब का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 360। ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का है, एंगल फाइंड करने का। यानी कि जो एंगल हमारा यहाँ पर प्लेस होगा कि ये इतना से इतना दूर कितना एंगल है, वही एंगल हम लोग को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो बाकी सब का कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया है बाकुड़ा 1, बाकुड़ा 2, छतना, सलतोरा और मेजिया के लिए। यानी कि जो हम लोगों ने इसके पहले जो कल्टीवेटर का फाइंड किया हुआ था 69 डिग्री 7, फिर 104, 25, 160, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था। यहाँ पर क्या फॉर्मूला था हमारा, इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल वर्कर इंटू 360 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला था। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसी कैलकुलेशन को यूज़ करके क्या करने वाले हैं, तो एक पाई ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे बाकुड़ा 1 हमारा गिवन है, तो इसमें हम लोग सिर्फ 69 लेंगे, बाकी का 7 मिनट जो है उसको नहीं लेंगे। ऐसे ही बाकी सब में हम लोग सिर्फ डिग्री वाला वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ 69 है तो 69 लेंगे, 77 है तो 77, 68 है तो उसको लेंगे, फिर 86, फिर 66। यानी कि जो मिनट वाला वैल्यूज़ हमारा आया है उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करने वाले हैं।
पाई ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को रेडियस चाहिए। तो रेडियस हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जो पहला हम लोगों ने टेबल बनाया था तो उसमें जो बाकुड़ा 1 था उसके लिए हमारा रेडियस यहाँ पर आया था 2.26 आया था। तो ये रेडियस हम लोग यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रफ में 2.26 यानी कि हम लोग कुछ 2 और ये 6 यानी 5 से हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा 2.6 ऐसे करके एक रेडियस रफ में यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपास का मदद से इसको हम लोग मेज़र कर लेंगे सबसे पहले, तो इस डिस्टेंस को। तो ये हम लोगों ने मेज़र कर लिया, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो इसी से हम लोग पहले अपना एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ होके आ गया है। तो फिर ये हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है तो वहाँ पर हम लोग दे देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद प्रोटेक्टर को लेना है, यहाँ पर हम लोग इसको प्लेस करेंगे। प्रोटेक्टर प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 90 डिग्री जहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो इसको हम लोग एक प्लॉट कर लेंगे, यानी 90 डिग्री पर मार्क कर लेंगे। फिर इस 90 डिग्री को हम लोग सर्कल पे यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, यानी कि ये 90 डिग्री जो हमारा आया यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर हमारा एक रेडियस आ गया है। तो ये जो रेडियस है ये कितना है हमारा, तो 2.26 है, जो कि बाकुड़ा 1 का हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबल को लेंगे, ये हमारा टेबल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक 1 यानी कि जो ये गिवन है हमारा, तो ये कितना है, तो 69 डिग्री है। तो 69 डिग्री को हम लोगों को फर्स्ट एंगल बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोटेक्टर को लेंगे यहाँ पर और इसको प्लेस करेंगे। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्रोटेक्टर को कैसे प्लेस करना है, तो जहाँ पर 0 डिग्री ये लाइन आ रहा है वहाँ से हम लोग प्लेस करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर से 69 प्लॉट कर लेंगे। तो 60 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो 69 प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग दे देंगे। तो अब इस पॉइंट के बाद हम लोग को क्या करना है, स्केल से इसको मिला देना है, कि यानी कि यहाँ पर जो हमारा 69 वाला कॉलम आया तो उसको हम लोग यहाँ पर मिला देंगे। यानी कि ये वाला जो एरिया हमारा कवर हुआ ये फर्स्ट हमारा कल्टीवेटर का है जो बाकुड़ा 1 के लिए गिवन था, यानी कि 69। तो ये हमारा फर्स्ट बन गया है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, तो एग्रीकल्चर लेवल कितना है, तो 104 डिग्री है। तो 104 डिग्री को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो 104 डिग्री के लिए बड़ा हम लोग को प्रोटेक्टर चाहिए होगा, तो इसको हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, तो वही सेम इसका भी प्रोसेस है। जो 0 डिग्री है हमारा वो हम लोग देखेंगे कि इस साइड में रहेगा। तो 0 डिग्री के हो गया हमारा, और उसके बाद हम लोग को 104 लेना है। तो 104 यहाँ पर हमारा 100 है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4 यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग प्लेस कर लेंगे। तो 104 के पास हम लोग एक पॉइंट लगा देंगे। अब इसको भी यहाँ से हटा लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर भी हमारा एक प्लेस रेडी हो गया है। तो फिर इसको भी हम लोग को क्या करना है, सिंपली लाइन को मेज़र करके और यहाँ पर हमारा जहाँ पर सर्कल है उसमें प्लेस कर लेना है। यानी कि ये हमारा हो गया सेकेंड एंगल। ये एंगल जो है वो एग्रीकल्चर लेबर को डिनोट कर रहा है, जो कि 104 डिग्री का है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हाउस होल्ड वर्कर का है। हाउस होल्ड वर्कर का यहाँ पर कितना है, तो 25 डिग्री है। तो फिर से हम लोग अपने प्रोटेक्टर को लेंगे, फिर इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। जहाँ पर से 0 डिग्री है उसको हम लोग इधर रखेंगे लाइन के पास, और यहाँ से हम लोग 25 डिग्री को मेज़र करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 20 है और 5 यहाँ पर है, तो 25 के पास एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, और इसके बाद ये 25 भी प्लॉट हो गया। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको देख के यहाँ पर सर्कल से हम लोग मैच करवा देंगे। तो ये हो गया हमारा 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री जो है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये 25 डिग्री भी यहाँ पर प्लेस होके आ गया है। यानी कि हम लोग यहाँ से अगर मेज़र करना स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट हमारा कल्टीवेटर का कॉलम आएगा जो कि 69 डिग्री का होगा। उसके बाद ये एग्रीकल्चर लेबर का आएगा जो कि 104 का आएगा। यहाँ से हाउस होल्ड वर्कर आएगा जो कि 25 आएगा, और ये पूरा हमारा 160 का आएगा। कौन सा, तो अदर वर्कर का आएगा। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर आप लोग को अभी देखने में लग रहा होगा कि ये पूरा 180 का है, मतलब वो इमेज में थोड़ा ऐसा आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइन ऐसे है। अगर आप लोग सामने से देखोगे तो ये अगर मेज़र भी करोगे तो 160 डिग्री ही आएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे बाकुड़ा 1। तो बाकुड़ा 1 का ये हमारा ब्लॉक रेडी हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, कोई सा भी कलर लेना है, ठीक है, मतलब कोई भी 4 हम लोग कलर यूज़ कर लेंगे। तो मान लेती हूँ मैं ये ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ कल्टीवेटर के लिए, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर मैं कल्टीवेटर में फिल कर दूँगी।
यहाँ पर देखेंगे बाकुड़ा 1 के लिए मैंने कल्टीवेटर का जो है तो उसमें ऑरेंज कलर यूज़ किया है, तो ऑरेंज कलर को मैंने यहाँ पर कर लिया है। उसी तरह एग्रीकल्चर लेबर के लिए मैं ये ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें हम लोग ग्रीन कलर को यहाँ पर फिल कर देंगे। एग्रीकल्चर लेबर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो फिर उसके बाद मैं दूसरा कलर लेती हूँ हाउस होल्ड वर्कर के लिए, और इस वाले जो कॉलम है इसमें पूरे हाउस होल्ड वर्कर को मैं फिल कर दी। तो हमारा जो लास्ट वाला बच गया है वो है अदर वर्कर, तो अदर वर्कर के लिए मैं ये येलो कलर यूज़ करी और इस पूरे में हम लोग येलो कलर को फिल कर देंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बाकुड़ा 1 है उसका हमारा यहाँ पर सारा पाई ग्राफ जो है वो बन के रेडी हो गया। तो सेम इसी वे से बाकी सारे भी हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। बाकुड़ा 2, छतना, सल्तोरा और मेजिया का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे ऐसे ही। यहाँ पर देखेंगे कि सारा पाई ग्राफ का हमारा जितना भी सर्कल्स था वो कंप्लीट हो गया है। बाकुड़ा 1, बाकुड़ा 2, छतना, सल्तोरा और मेजिया का कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ कर लिया और यहाँ पर पाई डायग्राम भी बन के हमारा रेडी है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना क्या है बस कि जो कलर हम लोग अदर वर्कर में कर रहे हैं, बाकी में भी जो अदर वर्कर का है उसमें हम लोग सेम कलर यूज़ करेंगे। कल्टीवेटर का जो कलर है वो ही हम लोग बाकी सारे भी जितने भी ब्लॉक्स है उसमें यूज़ करेंगे। वैसे ही एग्रीकल्चर लेबर और हाउस होल्ड वर्कर का भी जो भी सेम कलर हम लोगों ने यूज़ किया वही सेम कलर यहाँ भी रहेगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ हो गया। अब सिंपली हम लोग को एक इंडेक्स बना देना है कि कल्टीवेटर जो है उसमें हम लोगों ने कौन सा कलर यूज़ किया, ऑरेंज, तो ऑरेंज हम लोग यहाँ पर कल्टीवेटर को डिनोट कर देंगे। फिर एग्रीकल्चर लेबर के लिए हम लोगों ने सैप ग्रीन यूज़ किया है, तो एग्रीकल्चर लेबर में हम लोग यहाँ पर एक सैप ग्रीन बना के दिखा देंगे। फिर वैसे ही हाउस होल्ड वर्कर के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ब्लू यूज़ किया है, देख रहे हैं, तो ब्लू हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। और अदर वर्कर के लिए हम लोग देखेंगे तो येलो यूज़ किया है, तो येलो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो इसी तरह से हमारा पाई डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है।